गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज क्लास फॉर क्लास 10 चैप्टर 5 कर रहे हैं हम एपी समांतर श्रेणियां। इसके पहले 7 क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज के हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज इन दिस लेक्चर वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इन इंग्लिश an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. आपको याद हो इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने जो है आपको बताया था कि किसी भी एपी की अगर हमें 2 टर्म्स दे रखी हो, ठीक है, तो आप एपी को निकाल सकते हो और कोई भी पद निकाल सकते हो, कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये 50 टर्म्स देने का मतलब यही है कि यहाँ पे लास्ट टर्म बोल दी, इट मींस आपको थर्ड टर्म दे रखी है 12 और लास्ट टर्म का मतलब 50वीं टर्म। सिंपल 50वीं टर्म आपको दे रखी है 106। ये 2 चीजें आपको मिल गई, तो यानी कि 2 इक्वेशंस मिल गई आपको। आपको याद हो A3 पहली टर्म को हमने क्या लिखा था? A, दूसरी टर्म को A प्लस डी, तीसरी टर्म क्या बन गई? A प्लस 2D, ठीक है ना। तो A प्लस 2D। 50वीं टर्म क्या बनेगी? A प्लस 49D, है ना। एक कम जो भी है, जो भी नंबर यहाँ है उससे एक कम यहाँ लिखना है। दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो A प्लस 2D पहली इक्वेशन और A प्लस 49D दूसरी इक्वेशन। जब हमने दोनों को सॉल्व किया माइनस माइनस माइनस, ठीक है, और ये हमारा कैंसिल हो गया। तो 2 माइनस 49 कितना आ गया? माइनस 47D। ओके, और 12 माइनस 106 क्या बनेगा आप बताइए? तो 106 में से 12 गया, 6 में से 4 और 10 में से बन गया 94, ठीक। माइनस से माइनस कट गया, डी आ गया 94/47। 47 प्राइम नंबर है, डायरेक्ट कटेगा। डी आ गया आपका 2, ठीक है जी। D2 आ गया। नाउ D की वैल्यू पहली इक्वेशन में आप डालिए तो A प्लस 2D इक्वल टू 12। तो A प्लस 2 D इज 2 और A हमारा आ जाएगा 2 2 4 12। A आ गया 12 में से 4 तो A 8। तो पहला टर्म आ गई 8, दूसरी टर्म 8 प्लस 2 8 में 2 जोड़िए 10, 10 में 2 जोड़िए 12, 12 में 2 जोड़िए 14 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी ये एपी बन गई। अब हमें निकालना क्या है? हमें तो 29th टर्म बतानी है। तो 29 टर्म भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। क्या होएगा? 29 टर्म यानी कि A29। इसी फार्मूले पे जाए, एक कम तो A प्लस 28D। A और D दोनों वैल्यूज पता है मेरे को। A 8 और D आपका हो गया 2, ठीक है। तो 8 प्लस 28 को पहले 2 से गुना करो, गॉड-मॉस का रूल फॉलो करना है आपने हमेशा। तो 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 56। 56 में 8 ऐड करो, 64 इज आवर आंसर। तो इस तरीके से ये आपकी क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी है। हमारे 9, 10 भी बिल्कुल इसी के ही अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या कहते हैं 9 क्वेश्चन कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? In English, if the third and the 9th term of an AP 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमें 2 टर्म्स दे रखी थी और टर्म दे रखी थी, यानी कि n दे रखा था और an निकालना था। इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? 2 टर्म अभी दे रखी है आपको, A3 दे रखा है 4 और A9 दे रखा है -8, बट अब इस बार आपको an दे दिया। पहले तो AP बनानी है, ऑब्वियस A और D निकालना है आपको, और फिर an दे रखा है आपको 0 यानी कि 0।
ठीक है, और हमें n निकालना है। ठीक, तो फर्क समझ आ गया दोनों क्वेश्चंस में? करना बिल्कुल वैसे ही है। A3 क्या होगा? a प्लस 2d इक्वल टू 4। A9 a प्लस 8d इक्वल टू -8। ठीक है ना, जो भी नंबर है उससे एक कम, जो भी नंबर है उससे एक कम। सबट्रैक्ट करेंगे तो जो माइनस प्लस है माइनस, जो माइनस है वो प्लस। a से a कैंसिल हो गया, 2 माइनस 8d आ गया मेरा -6d। ठीक है जी, और 8 और 4 क्या बन गया? 12। d क्या आ जाएगा? 12 अपॉन -6 है ना, और ये आ गया आपका -2। d आ गया। एक इक्वेशन में पुट कीजिए d, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 2d इक्वल टू 4। ठीक, तो a प्लस 2 d की वैल्यू क्या है? -2। 4 a 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 -1 इक्वल टू 4। तो a क्या आया? 4 प्लस 4 8। ठीक है जी, ये आ गया आपका 8। इट मीन्स मुझे a भी पता चल गया और d भी पता चल गया। तो an तो हमें पता ही है और हमें निकालना क्या है? n। तो बिल्कुल पहला फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया आपका। फॉर्मूला क्या है an का? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है ना, तो an 0 8 प्लस n हमें निकालना है, d क्या है? -2। पहले 8 को या इसको पहले यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। -2 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -2n और -2 -1 बन गया +2। ये आ गया 10 -2n। अब क्या करना है हमने? सिंपल 10 को उधर भेजिए या 2n को इधर भेज दीजिए, इक्वल टू 10। 2n इधर चला गया। ठीक है जी, n आ गया 10/2 इज 5। तो फिफ्थ टर्म जो है वो हमारी बन गई 0। तो फिफ्थ टर्म इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल, जब एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है ना तो एक इक्वेशन बहुत है। ठीक है, तो एक ही बात उसने बोली है। क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, यानी कि ज्यादा है, इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज्यादा है। तो 17 टर्म में से अगर मैं 10th टर्म घटा दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, तो 7 आएगा। सिंपल है ना। तो 17 टर्म क्या बनी? a प्लस 16d है ना, माइनस 10th टर्म क्या बनी? a प्लस 9d दैट इज 7। बस ये इक्वेशन आ गई हमारी। तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d। देखो ब्रैकेट जब खुलती है तो दोनों साइन नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है ना, a से a कैंसिल हो गया, 16d में से 9d गए, कितना हो गया? 7d इक्वल टू 7। d की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1। क्या पूछा था उसने कि कॉमन डिफरेंस बताओ, सारवंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11th क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने इस वक्त बुक है तो आप प्लीज 11th क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th मोस्टली पेपर में आता है, सीबीएसई एज वेल एज हरियाणा बोर्ड दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन का कौन सा पद उसके 54वें पद से, उसके 54वें पद से 132 ज्यादा है। 132 ज्यादा है। क्वेश्चन पढ़ने में ही बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है।
इन इंग्लिश क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, ये आपको एपी दे दी, इज विच टर्म ऑफ द एपी दिस will be 132 more than its 54th term। तो सिंपल सी बात है, अगर ये एपी है मेरे पास तो सबसे पहले तो मेरे को 54 टर्म ही निकालनी है ना। तो ये तो 54 टर्म तो बहुत आसान है निकालनी, सब बच्चे निकाल लेंगे आई थिंक सो। ए क्या है इस एपी में 3, डी क्या है 15 में से 3 क्या है ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 12। हमें निकालनी है 54 टर्म। 54 टर्म यानी कि a प्लस 53d है ना। तो a क्या है 3 और 53 और d भी मुझे पता है 12। करते हैं मल्टीप्लाई, 12 3 जा 36, ठीक है, 3 12 5 जा 60 और 3 63, ठीक है। तो 636। तो इसके बाद 3 आपने ऐड किया तो 639। इट मीन्स मेरे को 54 टर्म तो मिल गए 639। अब इससे 132 ज्यादा तो एन तो पता नहीं ना अब हमें, तो 54 टर्म प्लस 132 ऐड कर देंगे हम। तो एन मेरा आ गया 54 टर्म यानी कि 639 प्लस 132। एन इक्वल टू, इसको आप ऐड कीजिए और ये आ गया 771। 9 2 11 1 6 और 7 और 6 1 7, ठीक है। अब ए पता है मुझे, डी पता है और ए एन पता है ना। और मुझे क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। तो करते हैं जी इस क्वेश्चन को आगे। तो ए एन वी नो 771। ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 771, ठीक। तो a की वैल्यू 3, एन निकालना है, डी 12, 771। कुछ बच्चे इसको यहीं पे ही ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को और सॉल्व कर लेते हैं। 12n माइनस एन, देखो 3 प्लस का माइनस 12, तो माइनस का 9 बच गया 771। और आगे करें तो 12n और 9 को उधर भेज दीजिए, आ गया हमारे पास 780। तो n 780 डिवाइड बाय 12, ठीक है। और इसको 12 से सीधा काट सकते हो तो सीधा काट लो, नहीं तो 2 से काट लो। तो 2 6 जा, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 0, ठीक। एक बार 6 से सीधा काट दूं, 6 6 36 और 6 5 जा 30। तो n आ गया 65th टर्म, ठीक है। बहुत आसान। कुछ बच्चे इसको और भी आसान तरीके से कर लेते हैं। मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ जिससे कि आपका काम आसान हो। देखो ये हमें शुरू से ही पता है कि nth टर्म जो मेरे को निकालनी है वो 54 टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है। यहीं पे सीधा अगर हम फार्मूला डाल देते हैं तो भी तो एक ही बात है। अब ए पुट करने की जरूरत ही नहीं आपको, डी वाले एक साइड, ठीक है ना। अब डी निकाल लीजिए आप यहां से, ठीक। और डी हमें पता है, डी क्या है बताओ, शुरू से ही पता है ना 12, ठीक। बल्कि डी की वैल्यू डाल दो दोनों तरफ। तो n माइनस 1 12 और 53 इंटू 12 प्लस 132, मतलब काम तो वही करना है हमने, बट ये एक ही इक्वेशन में हो गया। 12 53 को हमने मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया था। तो आपकी मर्जी है, दोनों तरीके अपनी जगह ठीक है, ठीक है जी। तो ये 336 प्लस 132, आप इसको ऐड करोगे तो जो हमारा बीच में 3 था ना, ये जो कैंसिल हुआ है वो अपना बीच में से गायब हो गया, मतलब कुल मिला के ये 768 बाय 12, 12 से इसको काट दीजिए, ठीक है। 12 6 72 और 12 चौक 48। तो यहां से आपका n माइनस 1 64 और n आ गया 64।
ये मैंने मेथड सिर्फ इसलिए करवा के दिया है क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं मैम मेरा देखिए ये ऐसा ठीक है ना, तो मोस्टली बच्चे इस तरीके से भी करते हैं और ये तरीका तो है ही आपके पास। और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो आप अपने टीचर से कंफर्म कर लेना। मैंने 2 मेथड आपको करके दिखाए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।